गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भारत की कृषि के बारे में चर्चा करेंगे। भारत में किस किस्म की कृषि की जाती है। अगर भारत की बात हम करें तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ कृषि ही लोगों की जीविका का प्रमुख साधन है। यहाँ की जनसंख्या 54% जो आबादी है आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। और भारत की जो जलवायु है वो कृषि उत्पादन के लिए अनुकूल है। यहाँ पे वर्ष भर तापमान उच्च पाए जाने के कारण यहाँ पे कोई भी कृषि आसानी से की जा सकती है। जलवायु एक विविधता होने के पश्चात भी भारत के उष्ण, उपोष्ण, शीतोष्ण सभी किस्म की जो फसलें हैं वो यहाँ की जाती हैं। भारतीय कृषि को मौसम पर आधारित 3 फसलों के रूप में बांटा गया है। पहली है रबी की फसल। जो शीत ऋतु की फसलें हैं उन्हें रबी के अंतर्गत लिया जाता है। इन फसलों की बुआई का जो समय है उसमें कम तापमान तथा पकते समय सूखा या हम जिसे खुश्क कहते हैं और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। यह फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं दिवाली के आसपास और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं, जिसके अंतर्गत मुख्य फसलें जो हैं वो हैं गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, राई, बरसीम, आलू, मसूर, लहसुन इत्यादि। नेक्स्ट जो है वो खरीफ की फसल है। यह वर्षा काल की फसल है। इन फसलों को बोते समय अधिक तापमान और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। यह जो खरीफ की फसल है जो भारत के दक्षिण पश्चिम में मानसून के प्रारंभ जब होता है उस समय बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। इसके अंतर्गत ज्वार, बाजरा, धान, मक्का, मूंग, सोयाबीन, लोबिया, मूंगफली, कपास, जूट, गन्ना, तंबाकू आदि फसलें बोई जाती हैं। तीसरी फसल जो है वो हम जायद की फसल है। यह अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु की फसल है जो रबी और खरीफ के बीच वाला जो काल आता है उसमें बोई एवं काटी जाती है, जो मार्च में बोकर लगभग जून के अंतर्गत काट ली जाती है। इस वर्ग की फसलों में तेज गर्मी और शुष्क हवाएं सहन करने की अच्छी क्षमता होती है। इसमें सिंचाई की सहायता से विभिन्न सब्जियां, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, करेला व विभिन्न जो कृषि की फसलें हैं जिसमें विभिन्न दलहनी फसलें हैं, मूंग, उड़द, कुल्थी इत्यादि उगा ली जाती हैं। नेक्स्ट है भारत में कृषि के जो विभिन्न प्रकार। उसमें पहला जो प्रकार है वह है स्थानांतरित कृषि। यह कृषि जो है वो जनजातीय इलाकों के अंतर्गत जो विभिन्न जड़ों वाली, कंद वाली जो फसलें हैं उनको विकसित करने के लिए प्रारंभिक रूप में इसका उपयोग किया जाता था। भूमि के जो जंगली और पहाड़ी जो क्षेत्र हैं उन पर वनस्पतियों को जलाकर उससे जलने से जो राख उत्पन्न होती है वो मृदा को थोड़ी उपजाऊ कर देती है। तो उसमें 2-3 वर्ष तक कृषि करते हैं। तत्पश्चात मृदा अनुर्वर हो जाती है तो उस स्थान को छोड़कर वे अन्यंत्र स्थान पर कृषि के लिए चले जाते हैं। बार बार जब हम देखते हैं कि इस तरीके से कृषि इन क्षेत्रों में की जाती है तो इनकी उर्वरकता निरंतर समाप्त होने लगती है। इस कृषि को झूम कृषि भी कहा जाता है, स्लैश एंड बर्न भी कहा जाता है, काटो और जलाओ, बुश फैलो कृषि कहा जाता है। राजस्थान के पूर्वोत्तर राज्यों में झूम कृषि, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पौध, केरल में ओनम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीबर और मशान, पेड़ा, बीरा और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बालरा कृषि के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न आपका पिछली बार भी शायद मुझे लग रहा है 1-2 साल पहले भी आ चुका है कि राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो वो बालरा कृषि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि जैसा कि आप नाम से ही इसमें पता चल रहा है, यह जीवन निर्वहन कृषि है। यह एक कृषि का व्यापक रूप है जो भारत के अंतर्गत प्रचलित है, क्योंकि भारत के अंतर्गत मूलतः अगर हम किसान परिवार को देखें तो भारत में हम देखें जनसंख्या की अधिकता होने के कारण किसान जो है वो विभिन्न मशीनों का प्रयोग कम करके बल्कि जो भी उत्पादन, कृषिगत उत्पादन है वो परिवार के विभिन्न सदस्यों
की मेहनत के द्वारा ही ले लिया जाता है। और पशुबल की सहायता से जो घरेलू जो भी हमारी कृषिगत उत्पादन की मांग होती है वो पूर्ति कर ली जाती है। लेकिन ये जो उत्पादन कृषिगत उत्पादन होता है वह स्थानीय बाज़ार में बेचने के लिए उत्पादित नहीं किया जाता। अगर किया भी जाता है तो वो उसकी जो मात्रा है वो बहुत कम होती है। तो इस प्रकार इसके अंतर्गत अपने लिए ही अनाज का उत्पादन करना और उसे उसकी खपत कर ली जाती है। इस प्रकार की कृषि को जीवन निर्वहन कृषि कहा जाता है। इस प्रकार की कृषि में खाद्य फसलों को वरीयता दी जाती है और वर्ष में 2-3 फसलें जो हैं सघन रूप से लगा ली जाती हैं और उनका उपभोग कर लिया जाता है। इसमें कृषि की सुविधाओं की कमी होती है। इसमें सूखे और बाढ़ से भी ये क्षेत्र प्रभावित होते हैं कई बार, क्योंकि सिंचाई की सुविधा नहीं होती है। उन्नत बीज, उर्वरकों एवं कीटनाशकों का इस्तेमाल कम मात्रा में किया जाता है। तीसरी आती है गहन कृषि। गहन कृषि इसके ठीक विपरीत है। ये घनी आबादी वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि को देखा तो जाता है, लेकिन इसमें मानव श्रम जो है वो कम मात्रा में यूज़ किया जाता है और पूंजी इसमें ज़्यादा लगाई जाती है। सारा कार्य जो कृषि कार्य है वो विभिन्न उच्चतम किस्म की मशीनों के माध्यम से कर लिया जाता है। और ये अगर वास्तव में देखा जाए तो ये गहन इसमें मूल जो इसमें है वो ये कारक है कि अधिक जनसंख्या का घनत्व होने के बावजूद भी इसके अंतर्गत कृषि की जाती है और साथ के साथ छोटे से खेत के टुकड़े पर ही विभिन्न किस्म की उन्नत तकनीकों को इस्तेमाल करके, विभिन्न रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करके, उन्नत बीजों का इस्तेमाल करके, कीटनाशकों का इस्तेमाल करके, उत्तम सिंचाई सुविधाओं का विकास करके इसमें अधिकतम उत्पादन लेने का प्रयास किया जाता है। ये हमारी कहलाती है गहन कृषि। नेक्स्ट आता है व्यापक कृषि। यह आधुनिक प्रकार की कृषि है जिसे बड़े पैमाने पर जो डेवलप्ड यानी विकसित देश हैं वो करते हैं। अभी वर्तमान समय में भारत के भी कुछ हिस्सों में अभी इसे देखा जा रहा है। इसमें धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। इसमें मानव श्रम का जो कम मात्रा में है, बल्कि मशीनरी पर निर्भरता अधिक है। इस पद्धति में मशीनों के द्वारा यानी यांत्रिक कृषि की जाती है। मानव श्रम न्यूनतम होता है और इससे लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि प्रति व्यक्ति उत्पादन जो है वो बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। ये मूलतः देखा जाए तो कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि जो है प्रचलन में है। नेक्स्ट आती है वाणिज्यिक कृषि, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर जिसे हम कहते हैं। वाणिज्यिक कृषि का लक्ष्य जो है वो एक उपज वाली फसल जो है उसका उत्पादन करना होता है, ताकि जो भी उससे उत्पादन हो उसको अन्य देशों में निर्यात किया जा सके। इसमें मूल फसलें हैं गेहूँ, कपास, गन्ना, तंबाकू, मक्का ये हैं। और भारत के उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र के राज्यों के अंतर्गत इस तरीके की फसलें जो वाणिज्यिक कृषि हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस में इस तरीके की कृषि की जाती है और मूलतः इससे काफ़ी अधिक मात्रा में नकदी प्राप्त होती है, इसलिए इसे वाणिज्यिक कृषि कहा जाता है। नेक्स्ट है बागवानी कृषि। इस कृषि के अंतर्गत ऐसी फसलों का उपयोग किया जाता है जिसका क्षेत्रफल भी अधिक है और लंबी अवधि वाली होती है, जैसे कि रबड़, चाय, नारियल, कॉफ़ी, कोको, मसाले और विभिन्न किस्म के फल इत्यादि। इस प्रकार की पूंजी के लिए भी बहुत अधिक मात्रा में पूंजी और श्रम की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे बागवानी कृषि कहा गया है। इसमें दोनों ही चीज़ें ज़्यादा लग रही हैं, पूंजी भी और मानव श्रम भी। इसलिए बागवानी कृषि है ये। इसमें विभिन्न कंपनियों के, कॉरपोरेट घरानों के जो लोग हैं वो बड़ी बड़ी ज़मीनों को लेकर, लीज पर लेकर उसमें कृषि कार्य करते हैं और बहुत अधिक मुनाफा कमाने का प्रयास करते हैं। बागान कृषि में इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो यही है कि बागान कृषि में एक ही फसल से अधिकतम उत्पादन लेने का प्रयास किया जाता है। ये भारत के केरल, असम, कर्नाटक, महाराष्ट्र के राज्यों में इस प्रकार की
कृषि जो है वो अधिक मात्रा में की जाती है। फिर आती है शुष्क भूमि, या जैसे हम सूखी भूमि खेती लिखा हुआ है, जिसे मूलतः शुष्क कृषि के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत में मूलतः उन क्षेत्रों के अंतर्गत की जाती है जो कि शुष्क हैं, यानी रेगिस्तानी इलाकों में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग, जो मरुस्थलीय भाग है, उसके आसपास के क्षेत्रों में इस किस्म की कृषि की जाती है जहाँ पानी की उपलब्धता कम मात्रा में है। इसमें ज्वार, बाजरा, मटर जैसी फसलें उत्पादित की जाती है जिसमें कम पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे परिस्थिति के अनुरूप ही उगाया जाता है। नेक्स्ट है गीली भूमि वाली खेती, या हम जैसे कहें आर्द्र इलाकों में होने वाली खेती, जो कि जहाँ पे कि अधिक मात्रा में बारिश होती है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों की अगर हम बात करें कि जहाँ पे अधिक मात्रा में बारिश होती है, बाढ़ के कारण वो क्षेत्र प्रभावित रहते हैं, उन क्षेत्रों के अंतर्गत इस प्रकार की खेती की जाती है जिसमें मूल फसलें हैं हमारी चावल, जूट, गन्ना इत्यादि। तो ये एक छोटा सा आपको भारत की विभिन्न जो कृषि के विभिन्न प्रकार हैं और फसलें कौन कौन सी हैं उनके बारे में एक ब्यौरा आपको दिया गया है। समझती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।